27 फरवरी 2022 यानी रविवार को प्रातः 9:53 पर शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र और शनि की युति भी होगी। मकर राशि शुक्र ग्रह की अनुकूल राशि मानी गई है और चूंकि शुक्र शुभ भाव और मकर राशि में है, इसलिए ये गोचर सामान्यतः शुभ ही रहने वाला है। अनुकूल राशियों के साथ शुक्र का यह गोचर कुछ राशियों के लिए खुशी और वित्तीय संपन्नता लेकर आने वाला है। हालांकि अलग अलग राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का प्रभाव के अलग अलग नतीजे मिलेंगे। शुक्र रोमांस, सौंदर्य, विलासिता, कला, साहित्य, रचनात्मक झुकाव और काव्य की भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए शुक्र का ये गोचर जातकों के लिए उनके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रभाव लेकर आएगा। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष 27 फरवरी को होने वाले शुक्र के गोचर का क्या क्या प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम हासिल करने वाले हैं। इस राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र में वांछित विकास और कार्यक्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के दम पर शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके वरिष्ठ आपके कार्यस्थल में आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास को पहचानेंगे और सराहेंगे। आर्थिक रूप से इस दौरान आपको वांछित फल मिलने वाला है। रिश्तों के लिहाज से बात करें तो इस गोचर के दौरान आप अपने करीबी लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे और इस राशि के जो लोग आदर्श साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शुक्र का सकारात्मक पहलू परिवार में सुख समृद्धि लाने वाला है, जिससे आपको संपत्ति के मामलों में लाभ मिलेगा और आप इस अवधि में वाहन भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो इस गोचर के दौरान आप छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको पाचन तंत्र या फिर बवासीर से संबंधित कुछ परेशानियों की आशंकाएं होती हम देख सकते हैं। ऐसे में यही सलाह देते हैं कि समय से पहले सावधानी बरतें और नियमित और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें। उपाय हेतु मेष राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन माता पार्वती को कच्चा चावल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए शुक्र पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और आध्यात्मिकता, भाग्य और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के 9वें भाव में गोचर करते हुए देखे जाएंगे। इस गोचर के दौरान आपको करियर में प्रगति हासिल होने वाली है। साथ ही आपको अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सफलता भी प्राप्त होगी। इस समय आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इसके अलावा पेशेवर जातकों के लिए ये समय अवधि में पदोन्नति प्राप्त करने के प्रबल संभावनाएं मैं देख सकती हूँ। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो यह अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा निजी तौर पर आपको आपके मित्रों, परिवार के लोगों से वंचित प्यार और समर्थन हासिल होने वाला है, जिससे इस समय अवधि के दौरान आप अपने जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव करेंगे। इसके अलावा इस समय अवधि में आपके जीवन में प्यार भी दस्तक देगा और आप किसी के प्यार में आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप किसी लंबी दूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करें कि आपको नियमित रूप से जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि कोई समस्या आपको बाद में परेशान ना करे। उपाय हेतु वृषभ राशि के लोगों को शुक्र के शुभ फल को बढ़ाने के लिए भगवान परशुराम की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं और दीर्घायु, अचानक धन हानि, लाभ, मनोगत और विरासत के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की अवधि के दौरान मिथुन राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार में अहम का टकराव हो सकता है। ऐसे में सलाह देते हैं कि आप अपनी वाणी और अपने गुस्से पर
जितना हो सके नियंत्रण रखें। इसके अलावा आपको अपने वैवाहिक जीवन और रिश्ते को लेकर भी काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद या गलतफहमी होने की हमें प्रबल आशंकाएं दिख रही हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आर्थिक रूप से इस समय अवधि के दौरान आपको अचानक से धन प्राप्ति के संकेत भी दिख रहे हैं। हालांकि फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की मैं सलाह देती हूँ। संभावना ये भी दिख रही है इस अवधि के दौरान आप एक भव्य और सभी तरह के सुख सुविधाओं लेस का जीवन जिएंगे। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे यही बोलूंगी कि स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें, साथ में वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। इसके अलावा आपको यह भी सलाह देती हूँ कि किसी भी तरह के संघर्ष या तर्क वितर्क में शामिल ना हो और केवल अपनी कड़ी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय ज्यादा अच्छा हमको नहीं दिख रहा। उपाय हेतु मिथुन राशि वाले जातकों को छोटी कन्याओं को या विधवा स्त्रियों को मिठाई खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं भद चक्र की चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के लिए ये गोचर क्या क्या परिणाम लेकर आएगा। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी हैं और विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता हासिल करने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से सप्तम भाव में गोचर आपको आय और वित्तीय वृद्धि के मामले में फलदायी ही परिणाम देने वाला है और आपको कार्यस्थल पर अच्छा बोनस, प्रोत्साहन या वेतन वृद्धि मिलने की भी संभावनाएं प्रबल हैं। इस गोचर से आपको आर्थिक लाभ भी होगा। इस समय अवधि में आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है, जिससे आपको अपने जीवन में मानसिक संतुष्टि के साथ साथ सुरक्षा भी महसूस होगी। विवाहित जोड़े अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे। इस दौरान हंसी खुशी से और रोमांच से अपने समय का आनंद उठाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले महीने में आपको इस मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए यही सलाह देती हूँ कि विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, साथ में अपने स्वास्थ्य का अच्छा देखभाल भी करें। उपाय हेतु आप सभी कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन साथी या पार्टनर्स को पूर्ण रूप से सम्मान देना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में और मधुरता बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी और छठे भाव के शत्रु, ऋण और रोगों के भाव से गोचर कर रहे हैं। व्यवसायिक रूप से इस अवधि में आपको अपने वरिष्ठों और अपने सहयोगियों के साथ कुछ तर्क या विवाद का सामना करना पड़ेगा और साथ में शुक्र के 12वें घर के में दृष्टि के कारण आपको नुकसान और खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों को सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी या वाद विवाद को सुलझा लें और अपने स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न भी करें। छात्र जातकों की बात करूं तो इस गोचर अवधि के दौरान आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहने वाले हैं, जिससे आपका प्रदर्शन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपको अपने आहार पर नियंत्रण रखने और किसी भी तरह की स्ट्रीट फूड या जंक फूड ना खाने की मैं आपको सलाह देती हूँ। साथ ही अपने स्वास्थ्य को और उत्तम रखने के लिए, फिट बनाने के लिए आप नियमित रूप से व्यायाम को भी शामिल करें। उपाय हेतु आपको शुक्र के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए गोचर क्या क्या लेके आएगा। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है और प्रेम, रोमांस और संतान के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपकी प्रोफेशनल जीवन में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको नए अवसर जैसे कि पदोन्नति या नौकरी के नए अवसर आदि भी प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। निजी जीवन की बात करी जाए तो इस दौरान आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन भी बेहद ही शानदार रहने वाला है। आप आनंदमय समय का अपने पार्टनर के साथ लुत्फ उठाएंगे। वहीं पारिवारिक मोर्चे पर आपके रिश्तों में संतुष्टि रहेगी और आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहने वाली है। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक वृद्धि आपको मानसिक संतुष्टि और संतोष प्रदान करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि के दौरान आपको भोजन की आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
उपाय हेतु जहाँ तक हो सके आप शराब का परहेज करें। नशे वाली कोई भी पदार्थ को आप ग्रहण ना करें। ऐसा करने से आपका शुक्र प्रबल होगा और शुभ परिणाम देगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के लिए शुक्र पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं और सुख समृद्धि के 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं। इस गोचर अवधि में दौरान आपके घरेलू जीवन में पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे। साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के लोगों के साथ बिताने वाले हैं। हालांकि प्रबल संभावना है कि तुला राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि के दौरान आप कोई नया घर या नया वाहन भी खरीद सकते हैं और इस दौरान आपके माता पिता आपसे बेहद प्रसन्न रहने वाले हैं, आपको ढेर सारा प्यार देने वाले हैं। व्यवसायिक रूप से बात करूं तो इस दौरान आपको अपने करियर में अच्छी वृद्धि मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही आपके काम और कठिन प्रयासों को आपके संगठन में पहचान और सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी इस समय अवधि में प्रगति हासिल होगी। यदि आप किसी पेशेवर या व्यक्तिगत यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों की वजह से इस दौरान आपको तनाव और चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि मैं यही सलाह देती हूँ कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। उपाय हेतु तुला राशि वाले जातकों को उनके वर्किंग हैंड, यानी कि अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो सीधा हाथ और अगर आप उल्टे हाथ से काम करते हैं तो आपका उल्टा हाथ, उसकी अनामिका उंगली में आप शुक्र के रत्न हीरे को धारण करें। इस हीरे को आप केवल और केवल प्लैटिनम या फिर व्हाइट गोल्ड में ही धारण करें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और जो साहस, वीरता और छोटी यात्राओं के आपके 3रे भाव से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। इस गोचर के दौरान आप बहुत ज्यादा साहसी होंगे और साथ ही आपके संचार शक्ति में वृद्धि होने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने वाली हैं, जिसके प्रभाव से आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही बढ़े हुए कौशल से आपकी प्रतिभा भी बढ़ेगी, जिसका सही उपयोग आप अपने पेशेवर जीवन में करके सफलता हासिल करेंगे। इस अवधि के दौरान आप ज़्यादा व्यवहारिक बनेंगे और अपने प्रयासों से अपने करियर में उच्च बदलाव लाने में आप सफल भी होंगे। आर्थिक रूप से बात करूं तो ये समय अवधि में आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अतीत में किए गए निवेश इस समय आपको वित्तीय लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर अवधि आपके लिए शानदार रहेगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अपनी फिटनेस को उत्तम बनाने रखने के लिए व्यायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हुए देखे जाएंगे। उपाय हेतु आप प्रत्येक शुक्रवार को दही से स्नान करें। ऐसा करने से आपको शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं भचक्र की 9वीं राशि धनु के लिए। धनु राशि के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और धन संचय, परिवार और वाणी के 2रे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी और साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलने वाला है। आपके परिवार में इस दौरान कुछ शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने की भी संभावनाएं प्रबल हैं। इस राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि से भरपूर रहने वाला है शुक्र का मकर राशि में गोचर। इस राशि के छात्र जातकों को अच्छा प्रदर्शन और अपने शिक्षकों को प्रभावित करना इस समय अवधि में आसान रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय अवधि में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आशंकाएं हैं, इसलिए आपको नियमित स्वास्थ्य की जांच करानी आवश्यक है। इस अवधि में शुक्र भी 8म भाव में होंगे। इससे आपको खान पान में अचानक से कुछ बदलाव आने से आपको स्वास्थ्य के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय हेतु आप प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी विष्णु मंदिर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के लिए शुक्र 5म और 10म भाव के स्वामी होकर स्वयं व्यक्तित्व और चरित्र के लगन भाव से गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको लाभ और फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। विवाह और साझेदारी के 7म भाव पर शुक्र की सीधी दृष्टि होगी। इस समय अवधि में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका जीवन समृद्ध रहेगा, जिसकी मदद से इस अवधि के दौरान आप अच्छे और सुखी
वैवाहिक जीवन का भी आनंद उठाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो इस गोचर के दौरान आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके स्वास्थ्य में सुधार का एक कारण बनेगा। साथ ही शुक्र का ये गोचर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा अनुशासित भी बनाएगा। उपाय हेतु आप प्रत्येक शुक्रवार को दही या दूध से स्नान करें या दही या दूध अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और व्यय, मोक्ष, अस्पताल में भर्ती और गुप्त व्यवहार के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आप एक सुखी और समृद्ध जीवन का आनंद उठाएंगे। इसके अलावा इस अवधि में आप अपने रोमांस में वृद्धि भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच अट्रैक्शन बढ़ने वाली है। आर्थिक रूप से यह समय सतर्क रहने का है। इस दौरान आपके खर्च ज्यादा होंगे, जिसके लिए मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि फिजूल खर्ची पर आप नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि से आपको चिकित्सा से संबंधित खर्चों की तरफ भी ये गोचर इशारा कर रहा है, यानी कि आपको बीमारी से संबंधित खर्चे करने पड़ सकते हैं। ऐसे में यही सलाह देते हैं कि अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं, स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उपाय हेतु आप शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मिठाई का दान करें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे। आगे बढ़ते हैं चक्र की अंतिम राशि मीन के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं और लाभ और इच्छा के एकादश यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के लिए शुक्र का ये गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके पेशेवर जीवन में सफलता हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना की जाएगी और साथ ही आपको अपनी मेहनत का शुभ फल भी मिलने वाला है। 11वें भाव में शुक्र का ये गोचर पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, जिससे आपके जीवन में आर्थिक लाभ होने वाला है। साथ ही इस गोचर के दौरान आपके करियर में आपको वरिष्ठ अधिकारियों से भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। मुमकिन है कि इस समय आपको कार्यालय में कोई नई भूमिका की जिम्मेदारी भी दी जाए। प्रेम के लिहाज से ये समय अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपके रिश्तों में खुशियां आएंगी और साथ ही उनमें सकारात्मकता बढ़ने वाली है। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में अपने साथी के साथ नया आकर्षण और उत्साह भी महसूस होगा। इस गोचर अवधि के दौरान आप अपना पैसा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने में खर्च करने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और इस अवधि के दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि आपका स्वास्थ्य यूं ही उत्तम बना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपने आहार पर आप पूरा ध्यान दें। उपाय हेतु आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।